हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंट यहाँ पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर जी ने रिजिग्नेशन दिया और फिर नए चीफ मिनिस्टर जी ने आके अभी गद्दी संभाली है। तो ये पूरे जो इशू है हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि उन्होंने रिजिग्नेशन क्यों दिया, क्या कारण थे रेजिग्नेशन के, क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल एम था बीजेपी का या फिर कुछ और कारण था, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पटेल साहब को, जो अभी हमारे नए सीएम बने हैं पटेल साहब, उन्हीं को क्यों सीएम चूज़ किया गया, उसके पीछे भी क्या कोई पॉलिटिकल टैक्टिकल एक गेम खेला गया है बाय बीजेपी, वो भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं। तो हुआ कुछ यूँ है कि रिसेंटली 11 सितंबर, जो कि अभी सैटरडे निकला है, उस दिन जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर विजय रूपानी जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो अपना उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, जो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत को, उनको जाके उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। और रूपानी जी ने ये वजह दी, एक चीज़ उन्होंने बोला कि परिवर्तन संसार का नियम है, यानी कि चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है, चेंजेस आना ज़रूरी है। इसलिए अब उनको लगता है कि अब जो उनका ये टाइम पीरियड था, इतने टाइम से जो सीएम था, वो उनको उसे स्टेप डाउन करना है। और अब जो बीजेपी इनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी फर्दर, वो उसको खुशी खुशी खुले दिल से अपनाएगी। इसी के साथ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट को ज्वाइन कर लिया रूपानी जी ने, जिन्होंने रिज़ाइन किया है। चाहे वो BS येदियुरप्पा हो कर्नाटका से रिज़ाइन करने वाले, या तीरथ सिंह और त्रिवेंद्र रावत हुई अब उत्तराखंड से रिज़ाइन करने वाले, और अब बन गए हमारे विजय कुमार रूपानी जी गुजरात से रिज़ाइन करने वाले। तो रूपानी जी 7 अगस्त 2016 से गुजरात के सीएम हैं, और वो बीजेपी के दूसरे ही सीएम हैं, यानी कि इससे पहले बीजेपी लीडर ने गुजरात में रूल किया है, वो है नरेंद्र मोदी। अब उसके बाद हैं विजय रूपानी जी। इसके पीछे कारण क्या है जानने की कोशिश करते हैं। अब जो भी मैं कारण दूंगा ये मेरे खुद के बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है वो है जो पॉलिटिकल्स एक्सपर्ट कह रहे हैं या फिर जो सोर्सेज बताए जा रहे हैं। अब पता नहीं सोर्सेज कहाँ से आते हैं, लेकिन जो है देखते हैं भाई सब। तो सोर्सेज ये बताते हैं कि बीजेपी के अंदर एक इंटरनल सर्वे, बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया गुजरात में, क्योंकि अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं गुजरात में। और उस सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि लीडरशिप जो है हमारी रूपानी जी की, उनके अंडर बीजेपी का जीतना गुजरात में काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए पार्टी के हाई कमांड ने ये डिसाइड किया कि रूपानी जी को वहाँ से उतारना होगा। लेकिन देखा जाए तो रूपानी जी की लीडरशिप में लोकल इलेक्शंस में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो एक हिस्टोरिकल विक्ट्रीज रजिस्टर करना हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी में, या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शंस में, हर जगह रूपानी जी की लीडरशिप में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो अच्छा होने का कारण है, इसके सबसे बड़ा कारण थे मोदी जी, कि मोदी जी के नाम के अंदर, मोदी जी के बैनर के अंदर सब इलेक्शंस लड़े थे बीजेपी ने, इसीलिए इतना पॉपुलैरिटी मिली थी उस वक्त बीजेपी को। तो 2016 में जब आनंदीबेन पटेल ने रिज़ाइन किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात से, तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स यानी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि पाटीदार एक कम्युनिटी है गुजरात की, तो पाटीदार कम्युनिटी का ही कोई सीएम बनेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली अपॉइंटमेंट होती है किसकी? रूपानी साहब की। और इससे काफ़ी सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स सरप्राइज हो गए थे। लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया अभी तक रूपानी जी ने अभी तक काफ़ी अच्छा काम किया है। और वो जैन थे, इसलिए उनके अगेंस्ट पाटीदार भी बिल्कुल नहीं है। पाटीदार या OBCs उनको कोई खतरा नहीं था उनसे, इसलिए उनके अगेंस्ट भी नहीं गया, इसलिए उनका जो टेन्योर था बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट की वजह से जो पाटीदार कम्युनिटी के लीडर्स थे वो काफ़ी खफा थे, क्योंकि पाटीदार कम्युनिटी के जो लीडर्स काफ़ी खफा थे, इंक्लूडिंग नितिन पटेल, जो कि इस समय गुजरात के वाइस चीफ मिनिस्टर हैं। तो तब से ये आलोचनाएं लगाई जा रही थी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के द्वारा कि बहुत ही जल्दी इनको रूपानी जी को हटा दिया जाएगा और नया चीफ मिनिस्टर यहाँ पे लाया जाएगा, स्पेशली आफ्टर कोविड मिसमैनेजमेंट। खासकर जो अभी सेकेंड वेव आई थी, वहाँ पे गुजरात में काफ़ी बुरा हाल हुआ था। तो ऐसा माना जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट हुई थी वहाँ पे, इसी वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे कोविड फैला था। तो इसके बाद पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मान लगभग तय कर लिया था उन्होंने कि बहुत ही जल्द हमारे जो ये हैं रूपानी साहब, इनको हटा दिया जाएगा। और बिल्कुल सही बात हुई। और अब हमारे जो नए सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने मंडे को ही अभी यानी कि 13 सितंबर को शपथ ग्रहण किया। तो अब देखते हैं उनका टेन्योर आगे कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि भूपेंद्र पटेल को ही क्यों चूज किया गया, क्या रीजन थे। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं। गोरे को मैं कहूँ काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं।
मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही। हर चौराहे पर मैं अपनी मूर्ति लगवाऊं, न्यूज़पेपर काट के अपना सूट में बनवाऊं, हॉस्पिटल में जाके मैं जोरों से चिल्लाऊं, पहलवान को गोद में लेके लोरी सुनाऊं, 200 300 400 की छपवाऊं नकली नोट, आलू टमाटर को मारूं क्रिकेट के शॉट, स्विमिंग पूल में तैरने जाऊं पहन के कुर्ता धोती, बड़ी लॉटरी लगे कभी तो रखूं सूरत रोती। मुझे अब रोको नहीं, मुझे अब टोको नहीं, मेरा कहा सुन के तू मैं से अब चौको नहीं। नकली दाढ़ी मुछ लगा के बन जाऊं मैं चोर, अपने घर में चोरी करके खूब मचाऊं शोर, पानी पे मैं राशन रखूं मुफ्त में बेचूं तेल, कंकर पत्थर धूल डाल के सबको दे दूं बेल। मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो मंडे को शपथ ग्रहण में शपथ लेने के बाद हमारे भूपेंद्र पटेल बन गए 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो 59 ईयर्स ओल्ड ये बीजेपी लीडर हैं जो कि अभी एमएलए हैं कहाँ के, घटलोडिया के। तो इनसे पहले घटलोडिया के एमएलए आनंदीबेन पटेल थी। तो 2017 के इलेक्शंस में घटलोडिया में इन्होंने 1,17,000 वोट से वहाँ के एमएलए बन गए थे। वो उनको 72% ऑफ वहाँ के वोट्स मिले थे, जो कि बहुत ज़्यादा थे। तो ये पॉपुलैरिटी एक तो दिखाती है उनकी, तो शायद ये एक टैक्टिकल मूव हो बीजेपी का उनको वहाँ पे सीएम बनाने का, कि उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी पटेल साहब जो है हमारे भूपेंद्र पटेल, ये एक नया फेस नहीं है पॉलिटिक्स में। इससे पहले वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल काउंसिलर भी रह चुके हैं। अब सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पे देखा जा रहा है पटेल साहब को बनाने के लिए, एक तो कि वो पाटीदार हैं, पाटीदार कम्युनिटी के हैं, और कड़वा पटेल भी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और जो कि 4% ऑफ गुजरात की कम्युनिटी है कड़वा पटेल। इससे पहले जितने ही पटेल्स बने हैं यहाँ के सीएम, वो युवक पटेल कम्युनिटी के थे, लेकिन ये पहली बार कड़वा पटेल के बन रहे हैं। तो एक हिस्टोरिक चीज़ है, एक नई चीज़ है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेगी। और ऐसा मानना जाता है कि जो इनका इन्फ्लुएंस है पटेल कम्युनिटी, इनका इन्फ्लुएंस पाटीदार कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा होगा, साथ ही साथ कड़वा पटेल कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, जो कि बहुत ह्यूज एरिया कवर कर रहा है गुजरात का, जिसकी वजह से अपकमिंग इलेक्शंस में उनको बीजेपी को बहुत बड़ा एज मिल सकता है। तो अगर बात करें लास्ट इलेक्शन 2017 के इलेक्शंस में 99 सीट्स मिली थी हमारी बीजेपी को आउट ऑफ 182, और 77 सीट्स मिली थी कांग्रेस को। तो ऐसा भी नहीं कि बीजेपी 1 साइडेड जीती हो तब, ठीक है। तो उस समय भी नेक टू नेक ऑलमोस्ट बहुत कम सीट्स का अंतर था। तो अगर सही टैक्टिकल मूव नहीं खेलती बीजेपी यहाँ पे, तो कांग्रेस फिर से आगे जा सकती थी। तो ऐसा माना जा रहा है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कि एक टैक्टिकल मूव है, इसलिए ताकि वो कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर सके, उनके वोट बैंक को अट्रैक्ट कर सके आखिरी 1 साल के टाइम पे, ताकि जो हमारे पटेल साहब है ज़्यादा से ज़्यादा वोट ला सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो यहाँ पे मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमारे देश की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम अपने वोट कास्ट करते हैं एज पर कास्ट, कम्युनिटी, धर्म, ये सब देख के हम कास्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हमारे लिए वो सही रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं। एक डेमोक्रेसी, एक संविधान में हमारे पास अगर ये ताकत है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ के पास नहीं है, जैसे कि चाइना, वहाँ पे जो बंदा है चल रहा है, रशिया, पुतिन साहब पता नहीं कब से चल रहे हैं, चलते ही रहेंगे। अगर हमारे पास ये ताकत है, फिर भी अगर हम ये चीज़ देख के अपना लीडर सेलेक्ट करेंगे, फिर तो भाई कंट्री की ग्रोथ बहुत मुश्किल से होगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि हम आने वाले यूथ हैं, हमको किस माइंडसेट से वोटिंग करनी है। और वोटिंग करनी है तो हमारे वोटिंग बहुत से लोग नहीं करते, तो वोटिंग करनी है और सही माइंडसेट से करनी है, इंक्लूडिंग दैट कि हम सिर्फ कास्ट, रिलीजन या फिर और किसी कल्चरल बेसिस पे ना देख के हम इस बेसिस पे देखें कि वो इंसान क्या हमारे डिमांड्स को पूरा कर पाएगा, क्या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारी कंट्री है, उस पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएगा यानी। तो यही मैं कहना चाहूँगा एंड में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चले गुजरात में इस समय क्या क्या चल रहा है। फिर कमेंट करके बताओ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में। तो मिलते हैं आपसे संडे को अगले वीडियो के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड। दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Fearless.